जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यूज़ की बात करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपनी डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर आप आइटम्स को लेट्स सपोज़ अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आपका कोई ऑफ़िस है और ऑफ़िस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स पड़ी हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप चाह रहे हैं कि उनका डाटा, उनका रिकॉर्ड जो है ना मेरे पास सेव रहे और उसके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल फ़ंक्शन परफ़ॉर्म हो, जिसके अंदर मुझे ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको कहीं कोटेशन बना के भेजनी है, आपकी इनवाइस भेजनी है, तो आप वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है और अच्छा, अभी हम बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, मैं सेल आउट कर रहा हूँ, उसके अंदर आइटम्स हैं मेरे पास। लेट्स सपोज कुछ पेन पड़े हुए हैं, पेंसिल पड़ी हुई हैं, लेड पेंसिल की बात करें। उसके अलावा मेरे पास पेपर्स पड़े हैं कुछ, और इसके अलावा अगर बात करें कुछ कोई भी आइटम आप लिख सकते हैं। मेरे पास टेबल है, मेरे पास चेयर है, यू कैन ऐड एनीथिंग दैट यू वांट, दैट यू हैव एट दैट टाइम। ओके, सो हमारे पास अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 जो है ना आइटम्स मैंने लिख लिए हैं कि मेरे पास ये 5 आइटम, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करें तो ये देखें आपके ऊपर ऊपर साइड पे आप देखेंगे रोज और कॉलम के हिसाब से सारे जो है ना डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिवाइड किया गया, अब मैंने एक जो है ना एक पूरे कॉलम के अंदर मैंने सारी जो है ना आइटम की डिस्क्रिप्शन लिख दी है, ठीक है। तो मैं ऊपर यहाँ हेडलाइन भी दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन की, ताकि मुझे ये है कि इन फ्यूचर अगर मैंने देखना है, मुझे आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ मैंने ऐड की। अगर आपको भी इस तरह का इशू परफॉर्म हो तो आपने इसके लिए जाना है, तो यहाँ पर जाकर डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जितनी सेल की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, आपकी वर्डिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल को छोटा बड़ा भी कर देता है। इसी तरह इस साइड से भी आपका फंक्शन जो है ना आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मेरे पास इनकी मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास क्वांटिटी है, क्योंकि वाई में कर देता हूँ क्वांटिटी। मेरे पास ये 2 पड़े हैं, ये 3 पड़े हैं, ये 4 पड़े हैं, ये 5 पड़े हैं, जो भी वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई, मैं सारी की सारी फर्जी वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं। तो ये मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी। तो इसकी एक मेरे पास प्राइस भी है, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास प्राइस है 1 2 3 4, जो भी आइटम की आपकी प्राइस बनती है, मेरे पास प्राइस आ गई, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड करती हैं कि ये चीज़ें मेरे पास अभी अभी ये देखें। अगर आप इसको मज़ीद एक टेबल की फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, आपने सारे एरिया सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे एक ऑटो कॉलम नज़र ऐड करना टोटल। इस टोटल के फंक्शन को हम लेट बाद में देखेंगे। अब ये देखेंगे अगर आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाया जाए, तो इस तरह से आप इसको टेबल में बना सकते हैं। ये देखें हमारे पास एक पूरा टेबल बन गया। अब इसके ऊपर अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं, या आप कोई चाह रहे हैं कि आप मर्ज करेंगे, यहाँ पे कोई चाह रहे हैं कि आप इसको मैं बताऊंगा लेट्स ये है क्या चीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स को माय डाटा, दैट इज़ माय डाटा। और इस डाटा के फंक्शन अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, आप लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकते हैं इसको, इनके आप राइट साइड में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, ऊपर नीचे, ये जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया दैट दिस इज माय डाटा। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। अगर मैं फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसको मैं फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ माय डाटा। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। थोड़ा और लग रहा है तो इस वजह से हम इसको रिमूव कर देते हैं। दिस इज माय डाटा, कि मेरा नीचे डाटा सारा पड़ा हुआ है। अगर आप इस किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे किसी भी कॉलम को, यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय डाटा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी है, क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, टोटल भी है। अच्छा, अगर आप इनको आप कलरिंग स्कीम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बैक कलर सेलेक्ट करेंगे तो बैक कलर आ जाएगा। यहाँ से फ्रंट कलर को इस तरह का कलर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद अगर आपको लगता है गलत हो गया तो आप कंट्रोल-C प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल-C करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो बैक हो जाएगा, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं इसको कलर दे देता हूँ। और अगर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी भी वर्ड को, डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरह से आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। देयर इज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास अभी आप चाह रहे हैं कि आप सारे आइटम को ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप कैलकुलेटर में करते हैं, अब यहाँ से आप जो है ना चाह रहे हैं कि हम इसको, अब मैं नंबर ऑफ आइटम जो है ना बढ़ा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने डिफरेंट आइटम्स की क्वांटिटी लिख दी है आपके सामने। अभी मैं कहता हूँ कि अभी ये मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ गए हैं। अब मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्विकली जो है ना इन सारे आइटम्स को मल्टीप्लाई करके, ऐड करके इन सारों की
जो है ना वो डिटेल निकालूँ कि ये मेरे पास क्या वैल्यू क्या बन रही है, कितनी आइटम मेरे पास पड़ी हैं। अब मैं इसी फंक्शन थोड़ा बड़ा कर दिया कॉलम टेबल मैंने। अभी हम चाह रहे हैं कि सारे फंक्शंस को मैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म करूँ। अच्छा, आप अगर सबसे पहली बात, अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो आपने वो किस तरह निकालना है, तो यहाँ से आप ये देखें, ये बटन लिखा हुआ है फंक्शन। यहाँ से आप सम कर सकते हैं, यहाँ से आप एवरेज निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी आइटम पे आप मैक्स काउंट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन जो भी आपके रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं नॉर्मली ये प्रेफर नहीं करता, तो इस वजह से अभी मैं आपको सिंपल थोड़ा समझाता हूँ कि आपने अगर मैनुअली करना है, तो पास अगर कि लैपटॉप आप यूज़ करें फॉर एग्जांपल, अपने आपने इक्वल के बटन पर प्रेस करना, आपने जिस नंबर को ऐड करना है आपने उसको सिलेक्ट करना, फर्स्ट नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ उसको फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने दूसरे कॉलम जो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। यहाँ पे देखिए F8, this is F, this is 8, so F8 then multiply by E, then E8 E8 आ गया। ठीक है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अभी आप चाह रहे हैं कि आप सारे जो नीचे वाले ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो है ना मल्टीप्लाई हो जाए, हमें किसी को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ना फंक्शन पड़े और हम फंक्शन को जो एक तो परफॉर्म कर दिए उसी तरह करें। तो फिर आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट दबा के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपने कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेक करें आपके सामने वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गए। अब आप चाहते हैं कि सारे को ऐड करना है तो आपने सारे को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसी फंक्शन डाटा को अगर आप सेव करना चाहो, आपके पास कॉलम बन गया, सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। ये आप किसी भी कोटेशन के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटेशन एंड डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी टोटल प्राइस, टोटल प्राइस यहाँ पे लिख देंगे, नीचे प्राइस लिख देंगे, तो इसको आप जो है ना एक अच्छे अंदाज के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वैसे अपना डाटा सेव कर रहे हैं, डाटा सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट्स गो टास्क 1, तो ये मेरी टास्क 1 था तो मैंने टास्क 1 के साथ डाटा सेव कर दिया। अब इसको अगर सेव करना चाह रहे हैं अपने पास, इसको आप पीडीएफ फाइल में सेव भी कर सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर आप सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। सो दैट्स ऑल।